अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुज़ ज़ुहा बद्रुद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कैफिल वरा मिज़बाहिज़ ज़ुलम जमीलिश शयम शफ़ील उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिराजु सफ़रहु सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु काबा क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदतुन वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीय्यीन अनीसिल ग़रबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यिदुस सक़लैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन अल-मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम सामिन इकराम, अज़ादारान मज़लूम करबला, जिस आयत की मैंने तिलावत की वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह अलीमन हकीमा, वो नहीं चाहते मगर जो खुदा चाहता है। और अलीम है, वहाँ जानने वाला है, हकीम है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अलीम, ये हकीम, ये सब अल्लाह के सिफ़त में से है। लेकिन इस कायनात में दो तरह के इंसान हैं। एक इंसान वो हैं जो हिदायत के मोहताज हैं। हिदायत उनके आगे आगे है, वो हिदायत के पीछे पीछे हैं। और एक इंसान वो हैं कि हिदायत उनके पीछे है, वो हिदायत के आगे हैं। और जो इंसान हिदायत के पीछे है, हिदायत आगे है, जब तक हिदायत नहीं आई थी गुनाह करते रहे,
झूठ बोलते रहे, गीबत करते रहे, बेईमानी करते रहे, दूसरे का माल खाते रहे। लेकिन जब हिदायत आ गई तो हमने हिदायत हासिल कर ली। एक वो है कि वो हिदायत के मोहताज नहीं है, हिदायत उनके मोहताज है, इसलिए कि वो आगे है, हिदायत उनके पीछे है। जब वो कोई काम फेल अंजाम देते हैं तो अल्लाह उसको कुरान की आयत बना देता है। हालत रुकू में हज़रत अली ने अंगूठी दी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना यक़ूमून अस्सलात व युतून ज़कात आयत बाद में नाजिल हुई। वो लोग जो अल्लाह वली है, रसूल वली है, जो ईमान लाए, हालत रुकू में जो है ज़कात देते हैं। आयत बाद में नाजिल हुई, काम पहले किया। मौला अली जंग में पहले लड़े, कान्नहुम बुनियानुन मरसूस, आयत बाद में नाजिल हुई। बुतूल और अली का अक़्द पहले हुआ, मरजल बहरैन यल्तक़ियान आयत बाद में नाजिल हुई। ये फेल करते जाते हैं, आयत नाजिल होती जाती है। रसूल ने 1.25 लाख हाजियों के मजमे में अली को बुलंद किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वतममतु अलैकुम नेमती रज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना आयत बाद में नाजिल हुई। ये फेल करते जाते हैं, आयत नाजिल होती जाती है। बिस्तरे रसूल पर अली पहले लेटे, आयत मिनन्नास मयशरी इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद आयत बाद में नाजिल हुई। कुफ़ार की तरफ कंकरिया रसूल ने पहले फेंकी, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा, ये आयत बाद में नाजिल हुई। अली के घर में जौ की रोटियां पहले निकली, हलता अलल इंसान हीनुम मिनद्दार लम यकुन शैयन मज़कूरा, आयत बाद में नाजिल हुई। जब जनाब जाफ़र की शहादत रसूल ने अली को दिया और अली ने ख़बर शहादत सुनी तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी ये जुमला निकला था, अल्लाह ने इसे कुरान की आयत बना दिया, यानी ये फेल करते जाते हैं, कुरान बनता जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हमारी समात में और मासूम और हादी की समात में फ़र्क है। हमारी समात और है, मासूम की समात और है। मासूम की ज़बान और है, हमारी ज़बान और है। उसकी अदालत और है, हमारी अदालत और है। वो मासूम हैं, उनकी समात भी अलग है। कुछ लोग पैगंबर के साथ सहाबा नमाज़ पढ़ रहे थे, जब नमाज़ पढ़ रहे थे उन सहाबा के साथ कुछ मुनाफिक थे, नमाज रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। अब जब नमाज क़याम के हालत में होते थे तो मुनाफिक रुकू में चले जाते थे, जब पैगंबर रुकू में आते थे मुनाफिक सजदे में चले जाते थे। नमाज ख़त्म हो गई, पैगंबर ने कहा कुछ कम से कम तुम नमाज का तो ख्याल किया करो, तंजीम नमाज का ख्याल किया करो। अब वो कहने लगे रसूल तो आगे होते हैं, हम पीछे होते हैं, ये देख कैसे लेते हैं? इसका मतलब ये नमाज की हालत में हमें देखते हैं कि हम रुकू में हैं कि सुजूद में है। कहा वल्लाहु इन्नी ला अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैने यदैया, जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे पीछे भी देखता हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे पीछे देखता हूँ। कुछ लोग आए मौलाए कायनात के पास, कहा अली आप जो है दुबले पतले घोड़े पे सवार होते हैं, हम लोग के पास अच्छे घोड़े होते हैं। जब मुझे ख़तरा महसूस होता है बहुत तेज़ी से हम पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। कहा देखो ना अली को भागना है ना अली को किसी भागे हुए पीछा करना है, इसलिए जैसा मेरा घोड़ा है वैसे रहने दो, इसलिए कि अली की शुजाअत अक्ल के ताबे है।
अक्ल के ताबे है। फिर किसी ने पूछा अली आप सामने ज़रा रखते हैं लेकिन पुष्ट का कोई ख्याल नहीं करते हैं, कोई हमला पुष्ट से कर दे। कहा अबू तालिब के लाल को वो दिन अल्लाह ना दिखाए कोई पुष्ट से हमला करे। कहा जनाब हमज़ा को जो है छुप के हमला कर दिया था पुष्ट से। कहा हमज़ा और है मैं और हूँ, मैं आगे भी देखता हूँ पीछे भी देखता हूँ। सलावत वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मासूम की समात और है और हमारी आपकी समात और है, हादी की समात और है, हमारी आपकी समात और है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने देखा मौलाए कायनात के साथ जा रहे थे, देखा चूटियों का एक लश्कर उमड़ पड़ा है। कहा कि पाक है वो ज़ात जो चूटियों की तादाद को जानता है। मौलाए कायनात ने कहा तुमको ये कहना चाहिए था पाक है वो ज़ात जिसने चूटियों को खल किया है। कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहा क्या आप जानते हैं इनकी तादाद को? कहा मैं इनकी तादाद को भी जानता हूँ, कौन नर है कौन मादा है। मैं इसलिए कि मैं इमामुन मुबीन हूँ। कुल्लो शैइन अहसैना हो फी इमामिन मुबीन, हर चीज़ का एहसा कर दिया गया है इमाम मुबीन में। तो जो इमाम मुबीन है वो हर चीज़ जानता है। समात में फ़र्क है मासूम की, मासूम की समात। सुलेमान नबी अल्लाह हैं और लश्कर आ रहा है। जब लश्कर आ रहा था तो चूटियों के सरदार ने कहा कि अपने अपने सुराखों में चूटियों चली जाओ, इसलिए सुलेमान नबी अल्लाह का लश्कर आ रहा है तुम्हें कुचल देगा। इस बात को हवा ने सुलेमान नबी अल्लाह तक पहुंचा दिया। नबी एक मर्तबा मुस्कुराए। अभी एक फरसक पे उनका लश्कर था, हवा ने बात को पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। सुलेमान नबी अल्लाह आए। आज का ज़माना तरक्की याफ्ता ज़माना कहलाता है। आप बताइए हमारी आप और मासूम की समात में फ़र्क है। आप 6 लाउड स्पीकर लगा दीजिए चूंटी के पास, कुछ सुनाई देगा? अगर सुनाई देगा समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रही है, क्या बोल रही है। लेकिन हवा ने इस बात को सुलेमान तक पहुंचा दिया। अब सुलेमान नबी अल्लाह है, चूंटी के सरदार से कहते हैं कि तुमने क्यों ये कहा कि सुलेमान का लश्कर आएगा कुचल देगा, अपने अपने सुराखों में चली जाओ। कहा मैंने इसलिए कहा कि सब तस्बीह पढ़ रहे थे, जब तुम्हारा लश्कर आता तो सब महो हो जाते आपकी लश्कर को देखने के लिए और तस्बीह से महरूम हो जाते। इसलिए मैंने कहा अपने सुराखों में चली जाओ ताकि तस्बीह इलाही से गाफिल न रहो। अल्लाह अकबर। नबी अल्लाह खुश हो गए, चूटी को हाथों पे उठा लिया, बातें करने लगे। अब नबी सुलेमान नबी अल्लाह कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारी शान बुलंद है या हमारी शान बुलंद है? कहा या नबी अल्लाह अगर मैं ये कहूँ कि आप बुलंद हैं आपकी शान तो बात बनेगी नहीं, इसलिए लोग यही कहेंगे सुलेमान नबी अल्लाह वही जो चूटियों से अफजल हैं बुलंद हैं। कहा फिर कहा ये बताइए सुलेमान इस वक्त आपको किसने उठा रखा है? कहा मुझे हवा ने उठा रखा है। कहा आप बताइए मुझे किसने उठा रखा है? कहा कि नबी ने उठा रखा है। तो आप खुद ही बता दीजिए जिसे नबी उठाए है वो बुलंद है या जिसे हवा उठाए है वो बुलंद है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो समात में फर्क है, हमारी समात और है, मासूम की समात और है। अब आइए देखते हैं समात में निगाहों में भी फ़र्क है। हमारी आपकी निगाह और है, मासूम की निगाह और है। पैगंबरे इस्लाम जब मेराज पर गए और मेराज से वापस आए तो दूसरे दिन पैगंबर ने कहा मैं मेराज पर गया था, अर्श आज़म पर गया था।
अर्श आज़म पे गया था। लेकिन अबू जहल की गिरोह ने, पार्टी ने ना माना। कहा ये कैसे हो सकता है कि आप अर्श आज़म पे पहुंच जाएं, आसमान पे पहुंच जाएं, मेराज पे पहुंच जाएं, ये नहीं हो सकता है। इतने में अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम आते हुए दिखाई दिए। कहा वो आ रहे हैं, अली से पूछेंगे क्या कोई आसमान पे जा सकता है, कोई अर्श आज़म पे जा सकता है? अगर अली ने कह दिया नहीं जा सकता तो हम मोहम्मद को झुठला देंगे, नबी को झुठला देंगे। देखिए अपने भाई को समझाइए। जब अली आए तो पूछा अबू जहल ने, क्या कोई अर्श पे आज़म पे जा सकता है, मेराज पे जा सकता है? कहा मासूम जा सकता है, मासूम जा सकता है। अब अबू जहल खामोश हो गया। मौला कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, इन्हें आप बताएंगे या मैं बताऊं? कहा अली तुम उस वक्त कहाँ थे जब मैं अर्श आज़म पर गया था? कहा मैं अपने घर में लेटा हुआ तजल्लियात इलाही का नज़ारा कर रहा था। मैं ये भी जानता हूँ आपके खालिक के दरमियान जो बातें हो रही थी मैं वो भी सुन रहा था। अल्लाह अकबर। कुरान की ये आयत कहती है या अल्लाह देखता है काम को, या नबी देखता है, या मोमिनीन देखते हैं। मोमिन से मुराद कौन है? आइम्मा अलैहिमुस्सलाम है जो फेल को देखते रहते हैं। अल्लाह अकबर। अब कहता है अबू जहल, ये बताइए मोहम्मद तुम कहाँ से गए मेराज पर, किस जगह से गए? कहा उम्मे आनी के यहाँ मेहमान था, जिब्रील ख़बर लेकर आए, मैं गया बैतुल्लाह में 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जिब्रील बुराक ले आए, बुराक पे बैठा। मैं गया बैतुल मुक़द्दस, वहाँ की ज़ियारत की। फिर आसमान की सैर करते हुए मैं अर्श आज़म पर पहुँच गया। अर्श आज़म पर मैं पहुँच गया। कहा अच्छा आप अर्श आज़म पे पहुंच गए, तो आप तो मोहम्मद तो बैतुल मुक़द्दस गए नहीं हैं। पूछते हैं वहाँ का नक्शा। उन्होंने पूछा बैतुल मुक़द्दस का नक्शा बताइए। बस जिब्रील अमीन ने पूरा नक्शा लाकर रख दिया पैगंबर के सामने। रवायत ये कहती है एक एक सुतून गिन के बता दिया पैगंबर ने। अब सब खामोश हो गए। कहा और कोई निशानी बताइए कि आप, अच्छा ये बताइए आप उधर गए थे शाम की तरफ, मेरा काफ़िला भी गया था। अबू जहल ने कहा वो काफ़िला कहाँ पहुँचा हुआ है? कहा तुम्हारा काफ़िला वादी तनीम में ठहरा हुआ है, वहाँ पर पहुँचा हुआ है। कहा और कोई निशानी बताइए। कहा उस काफ़िले में एक मुसलमान था, मैंने उससे पानी लिया और पानी पिया। कहा और कोई निशानी? कहा जब मेरा बुराक चलने लगा तो उस काफ़िले में एक घड़ा था, बुराक के कदम लगे, घड़ा टूट गया, काफ़िला आए तो पूछ लेना। कहा और कोई निशानी? कहा और निशानी ये है कि एक शख्स का ऊँट गुम हो गया था, वो ऊँट अपना तलाश कर रहा था, उसे ऊँट भी मिल गया, जब काफ़िला आएगा तो पूछ लेना। कहा अब ये बताइए कि मेरा काफ़िला मक्के कब पहुँचेगा? पैगंबर ने कहा कल तुम्हारा काफ़िला सुबह जब सूरज निकलेगा तो काफ़िला तुम्हारा मक्के पहुँच जाएगा। अब कहता है अबू जहल, अगर ये साबित हो गया कि पैगंबर ने पानी पिया, घड़ा टूटा, मटका टूटा, मुसलमान से पानी लिया, उसका ऊँट गायब हुआ, मिल गया, ये सब साबित हो गया, और अगर कल काफ़िला आ जाएगा सुबह, ये साबित हो जाएगा तो मेराज मानना पड़ जाएगी। हमें मेराज मानना नहीं है। अबू जहल ने कहा मुझे मेराज मानना नहीं है, लेकिन कहता है कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो अमीन हैं, वो सादिक हैं, वो करीम हैं, वो शरीफ है, वो सब कुछ हैं। तो फिर ये अबू जहल क्यों जहन्नमी है? सब कुछ तो मानता है पैगंबर का। कहा एक ओहदा पैगंबर का है जो नहीं मानता। वो कहा क्या ओहदा है? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नहीं मानता है तो मानना ना मानना बेफ़ायदा है। जैसे कोई कहे मैं अली को गालिब अला कुल्ले गालिब मानता हूँ, फातिमा का शौहर मानता हूँ, रसूल का दामाद मानता हूँ, आदिल मानता हूँ, और मरहवो अंतर का कातिल मानता
मानता हूँ, फातेह खैबर मानता हूँ, सब कुछ माने, लेकिन जो अली का असली ओहदा है अबिला खफ बिला फजल, अगर उसको ना माने तो मानना ना मानना बेकार है। एक सलवात बड़े मोहम्मद वाले। कहा अब क्या तजवीज़ की जाए? अबू जहल ने कहा ऐसा है कि मोहम्मद कह रहे हैं कि तुम्हारा काफ़िला सुबह आ जाएगा, तो एक वफ्द रवाना किया जाए वादी तनीम की तरफ, और काफ़िले वालों से कहा जाए कि तुम सुबह ना आना, तुम दोपहर के बाद काफ़िला लेके आना। और मोहम्मद की बात झूठी हो जाएगी और हम झुठला देंगे और मेराज भी नहीं मानेंगे, झूठी हो जाएगी बात। वफ्द तैयार हुआ, लोग गए, वादी तनीम के रास्ते पर खड़े हो गए, काफ़िले को वहीं रोक दिया। इधर काफ़िला रोका, अल्लाह ने कहा जिब्रील पूरी कायनात को रोक दो। फूलों की महक रुक गई, खारों की खटक रुक गई, बादल का शोर रुक गया, हवा का जोर रुक गया, दिन की गर्मजोशी रुक गई, दरिया की रवानी रुक गई, समंदर की विजदानी रुक गई, सारे कायनात में सन्नाटा छा गया। जब सन्नाटा छा गया तो कहा सुनो अबू जहल, काफिला रोकना तुम्हारा काम है, सूरज को रोकना मोहम्मद का काम है। सलवा दौड़े मोहम्मद। 12 घंटे 13 घंटे तक काफिला रुका रहा, सितारे अपनी जगह पर ठहरे रहे, ये इंतज़ार करते रहे सुबह हो सुबह हो सुबह हो, लेकिन सुबह हो ही नहीं रही है। डर गए, समझ गए कि कयामत आने वाली है। काफिला चला, जब काफिला चला सुबह को पहुंचा, जब उधर सूरज ने सर निकाला, पैगंबर को सलाम किया कि मैं भी निकल आया। देखिए नबी की ज़बान से जो कलमा निकल जाए वो बदल नहीं सकता है, बदल नहीं, जो कलाम निकल गया है वो हो के रहेगा। पैगंबर ने कहा कल आएगा काफिला तो कल ही आएगा, दोपहर में नहीं आएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, ये कुछ नहीं चाहते, वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है। भाई चाहत में भी फ़र्क है। इमाम सज्जाद क्या चाह रहे थे, इमाम हुसैन करबला में क्या चाह रहे थे, और जनाब अब्बास क्या चाह रहे थे, और सानिया ज़हरा क्या चाह रही थी। चाहत में भी फ़र्क है। मौला अब्बास की चाहत ये थी कि खैमे हुसैनी तक पानी पहुंच जाए, हुसैन के बच्चे प्यासे न रहें। लेकिन जनाब सज्जाद की ये ख्वाहिश नहीं थी, इमाम हुसैन की ये ख्वाहिश नहीं थी। सानिया ज़हरा की क्या ख्वाहिश थी? ख्वाहिश ये थी कि मेरा हुसैन बच जाए। लेकिन इमाम सज्जाद और इमाम हुसैन की ख्वाहिश थी कि नाना का दीन बच जाए। मनसा चाहत के एतबार से है। मासूम वो नहीं जो गुनाह न करे, मासूम वो है जो खुदा जो चाहे वही खुदा चाहे, उसका चाहना खुदा का चाहना हो, उसकी मर्जी खुदा की मर्जी हो। अगर ऐसा होता तो भी 14 मासूम की हैं, और मासूम होते, जनाब अब्बास मासूम होते, शहजादी ज़ैनब मासूम होती, जनाब उम्मे कुलसूम मासूम होती, 14 ही क्यों हैं? चाहत फ़र्क है। चाहत कैसी? हमने चाहा कि एक बिल्डिंग बनवा लेंगे, वो बिल्डिंग न बन सकी, खुदा ने नहीं चाहा, तकदीर ने नहीं चाहा। मैंने चाहा कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा जो है मुज्तहिद आज़म बन जाए, न खुद बन सका और न बच्चा बन सका, क्योंकि अल्लाह नहीं चाह रहा था, अल्लाह नहीं चाह रहा था, न मुज्तहिद बन सका। तो चाहत में फ़र्क है। और ये अहले बैत
वमा तशाऊन, कुछ नहीं चाहते मगर जो अल्लाह चाहता है वही ये चाहते हैं। इनका चाहना अल्लाह का चाहना है। अल्लाह अकबर। इनका चाहना अल्लाह का चाहना है। मैंने पहले कह दिया समाज में फ़र्क है। अगर मासूम के ज़बान से एक जुमला निकल गया है, कायनात बदल सकती है, मासूम का जुमला नहीं बदल सकता है। आइए सीरत इब्राहीम को लेते हैं अलैहिस्सलाम को। इब्राहीम के पास अल्लाह का हुक्म आया, आए इब्राहीम क्या तुम्हें इमामत लेनी है? कहा या अल्लाह क्यों नहीं। कहा अगर इमामत लेनी है तो कुर्बानी भी देना पड़ेगा। तो कहा कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जनाब इब्राहीम ने गाय ज़िबा कर दिया, दुम्बे ज़िबा कर दिए, गोश्तबंद ज़िबा कर दिए। अल्लाह ने कहा इब्राहीम गाय दुम्बे पे इमामत मिलने वाली नहीं है। कहा फिर? कहा औलाद की कुर्बानी चाहिए, मुझे इस्माईल चाहिए। अल्लाह अकबर। ख्वाब देखा पैगंबर ने। जब ख्वाब देखा जनाब इब्राहीम ने, अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, उस ख्वाब को बेटे से बताया, इस्माईल से। कहा बाबा आप अपने काम को, अल्लाह के काम को अंजाम दीजिए, मुझको साबरीन में से पाइएगा, मैं साबरीन में से हूँ। अल्लाह अकबर। आए हाजरा के पास, कहते हाजरा मेरे बच्चे को तैयार करो, सफ़ेद लिबास पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। कहा कहीं जाना है? कहा मेहमान नवाजी में जाना है। जनाब हाजरा ने नहलाया धुलाया, अच्छा कपड़ा सफ़ेद कपड़ा पहनाया और जनाब इस्माईल को जनाब इब्राहीम के हवाले किया। चलने लगे तो साथ में एक रस्सी ली और रस्सी के साथ एक छुरी ली, साथ में लेकर चले। तो हाजरा ने पूछा ये रस्सी छुरी क्यों जा रही है? कहा अगर कोई दुम्बा मिल गया तो ज़िबा कर दूंगा। आवाज़ कुदरत आई, ए जिब्रील इस्माईल ज़िबा नहीं होना चाहिए, इसलिए नबी के ज़बान से दुम्बा निकला हुआ है तो दुम्बा ही ज़िबा होना चाहिए। कायनात बदल सकती है, नबी का जुमला बदल नहीं सकता। अल्लाह ने अपने हुक्म को पलट दिया नबी की खातिर, मासूम के खातिर, लेकिन दिन में जनाब इस्माईल हैं। अल्लाह अकबर। इधर चले जनाब इस्माईल, जनाब इब्राहीम, इबलीस फ़ौरन पहुंच गया जनाब हाजरा के पास। कहा हाजरा रस्सी क्यों ले गए हैं, छुरी क्यों ले गए हैं इब्राहीम? कहा क्यों ले गए हैं? कहा तू बर्बाद हो गई, तू उजड़ गई, तेरे बच्चे को ज़िबा करने के लिए गए हैं। कहा तुमने रोका क्यों नहीं? इबलीस से कहा रोका क्यों नहीं? कहा मैंने बहुत रोका लेकिन पैगंबर को हिज़यान हो गया है, इतना कहना था। हाजरा ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम कहेंगे हाजरा तुमने कैसे पहचाना कि ये इबलीस है? कहा नबी के ऊपर जो हिज़यान का इल्ज़ाम लगाए वो इबलीस ही हुआ करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद हिज़यान लगा रहा है नबी के ऊपर। इसे ये मालूम नहीं है कि हाजरा एक नबी की बीबी हैं, एक नबी की माँ हैं। अगर सिर्फ नबी की बीबी होती तो बहक जाती, इबलीस मैदान में चक्कर लगवाता। लेकिन ये नबी की बीवी भी है और नबी की माँ भी है, बहकाने से बहकाने में नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। इधर जब इस्माईल चलने लगे, कहा बाबा शैतान आ रहा है। कहा उसे कंकरियाँ मारो, कंकरियाँ मारना शुरू कर दी। अब जनाब इब्राहीम आए, कहा बाबा अपने आँखों पे पट्टी बांध लीजिए ताकि आपके काम में कोई लफ्ज़िश ना आए, औलाद की मोहब्बत माने ना हो। इधर पट्टी बंधी। फिर इबलीस आ गया, कहता है कोई अपने मेवे दिल को ज़िबा करता है। कहा भाग जा यहाँ से, नबियों पे तेरा जादू चलने वाला नहीं है। ऐ इबलीस, ऐ शैतान। पट्टी बांधी,
छुरी हाथ में लिया और पैरों को बांधा। बांधने के बाद छुरी जनाब इब्राहीम ने चलाई, लेकिन इधर छुरी का चलना था। जिब्रील दुम्बा लेकर आ गए। जब पट्टी खोली तो मालूम हुआ दुम्बा दिभा हो गया है। इस्माइल बच गए। अब जब बच गए दोनों को इमामत का ओहदा मिल गया। जब इमामत का ओहदा मिल गया, खुशी खुशी अपने घर वापस हुए। अब हाजरा घर में बैठी थी। जनाब हाजरा ने देखा कि इस्माइल के गले पे निशान है। पूछा ये क्या है बेटा? कहा बाबा से पूछिए। जनाब इब्राहीम से पूछा ये निशान कैसा है? कहा अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था कि अपने औलाद को ज़िबा करो, और दुम्बा आ गया उसके बदले में। ये उसी छुरी की रगड़ है। कहा अगर मेरा बेटा शहीद हो ज़िबा हो जाता तो मैं तो उजड़ जाती। इतना कहना था, गश खा के गिर गई। हम कहेंगे हाजरा तुम रबाब नहीं हो। अल्लाह अकबर। कोई रबाब से पूछे, करबला वालों से पूछे कि उनके सामने उनके बीच बच्चे ज़िबा किए जा रहे थे। अल्लाह अकबर। उनके सामने ज़िबा किए जा रहे थे करबला के मैदान में। बच्चे बीवियों के से गोद से छीन लेते थे बच्चों को और ज़िबा कर देते थे। ऐसा जुल्म कहीं नहीं हुआ जैसे करबला में जुल्म हुआ है। आज एक मर्द फ़कीह की आमद करबला में है। कौन है मर्द फ़कीह? किसको इमाम हुसैन ने मर्द फ़कीह कहा? हबीब इब्ने मज़ाहिर को। हबीब बचपन के दोस्त हैं हुसैन के। असहाब के साथ पैगंबर इस्लाम जा रहे हैं। देखा गली में गुजर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। रसूल खुदा आगे बढ़े, एक बच्चे को गोद में उठाया, उसकी पेशानी का बोसा दिया। असहाब ने पूछा या रसूल अल्लाह और बच्चे थे, आपने क्यों बोसा नहीं दिया? इस बच्चे को आप बोसा दे रहे हैं। कहा असहाब ना पूछो, मैंने उस दिन देखा मेरा हुसैन जा रहा था और ये बच्चा हुसैन के पीछे पीछे था। हुसैन के कदमों की मिट्टी लेकर अपने आंखों में सुरमा बनाकर लगा रहा था, चूम रहा था। अल्लाह अकबर। किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा में। एक दिन रसूल खुदा के पास मज़ाहिर आए, हबीब के वालिद। कहा या रसूल अल्लाह आज आपकी दावत है। रसूल ने दावत कबूल कर ली। कहा आप अपने दोनों शहजादों को साथ ले आइएगा, इमाम हसन इमाम हुसैन को। कबूल कर ली दावत को। मज़ाहिर आए घर में, बीवी से कहा तैयारी करो, रसूल खुदा आने वाले हैं घर पे, मैंने दावत की है और उनके शहजादे हसन हुसैन आने वाले हैं। मसरूफ़ हो गए। हबीब का बचपना था। हबीब ज़ियारत रसूल और ज़ियारत हुसैन के लिए छत पे चढ़े और छत पे चढ़े आगे बढ़ते चले गए। एक पैर फिसल गया और छत से ज़मीन पे आ गए और इंतकाल कर गए। मज़ाहिर ने लाश को उठाया, एक कोने में गोशे में रख दिया। औरतों से मना किया कोई रोए ना, अगर रोगी तो पैगंबर को पतमालूम हो जाएगा और मेहमान नवाजी से हम महरूम हो जाएंगे। पैगंबर इस्लाम चले, इंतज़ार हो रहा था। आए, घर में पहुँचे, दस्तरखान लगा, पैगंबर बैठे, शहज़ादा हुसैन बैठा। कहा कि नोश फरमाइए। एक मरतबा हुसैन कहते हैं मज़ाहिर से कि मेरे बचपन का दोस्त हबीब नज़र नहीं आ रहा है। कहा बाहर गया होगा, अभी आ जाएगा। कहा जब तक हबीब नहीं आएगा हुसैन खाना नहीं खाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि मज़ाहिर का दिल भर आया।
गोशे की तरफ इशारा किया जहाँ मैयत रखी हुई थी। सारा वाक़या और रसूल खुदा से बताया। बीबियाँ रोने लगी, घर की औरतें। अल्लाह अकबर। रसूल ने कहा मैयत को इधर ले आओ, ला के रखा। इमाम रसूल खुदा ने दुआ की, शहजादा हुसैन ने आमीन कही, हबीब जिंदा हो गए, कदमों पे हुसैन के गिर गए। कहा आपके लाला ने दोबारा हयात दे दी। हबीब अल्लाह अकबर। 12 अलम हुसैन ने करबला में बनाए थे और जो लश्कर मददगार आता था एक अलम देते थे। एक अलम रह गया था। बार बार साहब पूछे ये अलम किसका है, ये अलम किसका है? कहा इसका उठाने वाला कूफे से आएगा। जब यजीदी फ़ौज बढ़ती थी, जनाब ज़ैनब को तकलीफ़ होती थी। अल्लाह अकबर, दिल धड़कने लगता था और हुसैन से पूछती थी किसका लश्कर आया है, किसकी फ़ौज आई है। दिल धड़कने लगता था। एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब कहती, भैया हुसैन अपने दोस्तों को ख़त क्यों नहीं लिखते हो? कहा इस मुसीबत में नरगे आदा में कौन दोस्त आएगा, लेकिन जब आप कह रही हैं तो मैं ख़त लिखता हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम रजुलुल फ़क़ीह जो हैं उनके नाम ख़त लिखा। ख़त में लिखा, ए हबीब मैं करबला में नरगे आदा में घिर गया हूँ, मेरी मदद को आओ। एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब ने कहा अरे मज़मून ख़त मुझको तो दिखाओ। जब पढ़ा तो उसमें कहा हुसैन एक जुमला बढ़ा दो, ए हबीब अगर आना हो जो जल्दी आना, ऐसा न हो ज़हरा का चमन उजड़ जाए। आज़ादारो ख़त लिखा गया, कासिद को दिया गया। कासिद लेकर कूफा की जानिब चला। कूफे में पहुंचा, हबीब के दरवाजे पर दक्कुल बाब किया। हबीब बाहर आए, क्या देखा? पूछा कौन हो? कहा कासिद हुसैन हूँ, ख़त लेकर आया हूँ। हबीब ने ख़त को लिया, आँखों से लगाया और उसे चूमा, फरते मोहब्बत से चाक किया। लिखा हुआ था, ए हबीब नरगे आदा में मैं घिर गया हूँ, जल्द से जल्द कूफे आ जाओ। इतना देखना था, पढ़ना था। एक मर्तबा बीवी पूछती है क्या बात है? कहा हुसैन का ख़त आया है। क्या लिखा है? कहा करबला में बुलाया है। कहा क्या सोच रहे हो? कहा मैं सोच रहा हूँ कि कूफे में चारों तरफ नाकाबंदी है, कैसे जाऊँगा, और तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि मरने के बाद तुम क्या करोगी। एक मर्तबा बीवी को जलाल आ गया, हबीब तुम ये क्या कहते हो? हुसैन ज़हरा का लाल करबला में बुला रहा है और तुम ये बातें कर रहे हो। लो मेरी चादर ले लो और बैठ जाओ, मैं नुसरत हुसैन को जानती हूँ। हबीब रोने लगे, कहा मैं तुम्हारे जज्बा ईमानी को देख रहा था। अल्लाह अकबर, मैं तो पहले वादा कर चुका हूँ। कहा हबीब तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगी, मैं ज़हरा की बेटियों की खिदमत करूँगी। अल्लाह अकबर। हबीब निकले, तैयारी कर रहे थे। बाज़ार में आए, मुस्लिम इब्ने औसजा मिल गए। मुस्लिम ने पूछा हबीब क्या बात है, ये फ़ौजें कहाँ जा रही हैं? कहा ये जा रही है करबला, हुसैन को कत्ल करने के लिए। अब मज़ाहिर मुस्लिम इब्ने औसजा हाथ में खिजाब लिया था, फेंक दिया। कहा अब ये दाढ़ी खून से जो है खिजाब होगी। ए हबीब कब जाओगे? कहा रात में आज निकलूँगा। कहा तुम करबला चलो, मैं कुछ शियों को लेके आता हूँ करबला, उनको तरकीब देता हूँ। हबीब ने गुलाम से कहा घोड़ा लेकर शहर के बाहर चलो। हबीब के आने में देर हुई। गुलाम कहने लगा ए घोड़े परेशान न हो, अगर मालिक ना आया तो तेरी पुष्प पे सवार होकर करबला जाऊंगा, हुसैन की मदद
करूँगा। हबीब ने सुन लिया, दिल भर आया, गुलाम को सीने से लगा लिया, कहा आज़ाद कर दिया। कहा नहीं आका, मैं भी तुम्हारे साथ करबला चलूँगा। हबीब करबला पहुँचे, 12वां अलाम हुसैन ने हबीब को दिया, मैसरा का सरदार बनाया, बड़ी हिम्मत से अपने काम को अंजाम दिया। एक मर्तबा हबीब बारगाह हुसैनी में आए, आका मरने की इजाज़त दीजिए। जब हबीब की आने की खबर शहजादी ज़ैनब को हुई, कहा फिज़्ज़ा मेरा सलाम हबीब को पहुँचा दो। अरे फिज़्ज़ा ने सलाम पहुँचाया, हबीब ज़ारो कतार रोने लगे। हाय वो वक्त आ गया कि शहजादियाँ सलाम पहुँचाए। अल्लाह अकबर। हबीब को इजाज़त मिली, आए मैदान में हमले पे हमला कर रहे थे। 60 मलूनों को वासिले जहन्नम किया। हसीन इब्ने नुमैर को ऐसी तलवार मारी कि नाक उड़ गई, लेकिन लोगों ने बचा लिया। हबीब लड़ते लड़ते एक मर्तबा घोड़े से गिरे, आवाज़ दी मौला अदरिकनी। हुसैन दौड़े, हबीब के सर को जानू पे रखा, चेहरे को देखा, अशार बशाश है। ए हबीब तुम क्यों खुश हो? कहा आपके बाबा अली मुर्तज़ा आए हैं और कह रहे हैं हबीब जल्दी आओ, हुरान जन्नत इंतजार कर रही है। बददम तोड़ दिया हबीब ने। हबीब की बीबी कैद होकर शहजादी ज़ैनब के साथ चली। कूफे में काफिला पहुंचा। कूफे वाले अपने बीबियों के लिए चादरें लाए। हबीब की बीबी को मालूम हुआ, कहा बीबियों चादरें न लेना, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ज़हरा की बेटियां बेमकनाओ चादर हो और तुम अपने बीबियों को चादर हो। खुदाया इस मजलिस को कबूल फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में शियान हदर करार जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो मोमिनीन व मोमिनात मरीज़ हैं को शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारा शुमार उनके नासिरों में फरमा। मातम हुसैन।